Hello बच्चों, let's understand the question first. Consider the binary mixture of volatile liquid if at XA is equal to 0.4 and vapor pressure of solution is 580 torr. Then the mixture could be. अब आपके सामने पी ए नॉट की वैल्यूज दे रखी है और पी बी नॉट की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। अब इसमें हमें डिफाइन करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑप्शन रखे हुए। इन ऑप्शंस में हमें ये देखना है कि कौन सा ये जो ऊपर वाली कंडीशन है वो फॉलो करेगी। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। हमें तो ये जो चीज गिवन है पहले तो हम यही देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सए की वैल्यू 0.4 है और वेपर प्रेशर सोल्यूशन 580 टॉर है। यहाँ पर प्योर ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन है, बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन है। तो पहले तो हम आइडियल की बात कर लेते हैं। तो फॉर आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? पी टी इज इक्वल टू कितना होता है? पी ए नॉट एक्स ए प्लस कितना होता है? पी बी नॉट एक्स बी, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी ए नॉट कितना है? देखिए यहाँ पर आपके पास में 300 है। एक्स ए की वैल्यूज यहाँ पर कितनी रखी? मोल फ्रैक्शन 0.4। पी बी नॉट कितना होगा? 800। तो ये कितना होगा? 0.6। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यूज कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। यानी मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का जो एडिशन की वैल्यूज होती है, अगर ऐड करते हैं तो वैल्यूज कितनी होती है? 1 के इक्वल होती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन पे जो वैल्यूज निकल के आती है वो आती है हमारे पास 600 टॉर। क्लियर है? ये वैल्यूज हमारे पास निकल के आते हैं, बट एक्चुअल में निकल कितनी रही है? 580 टॉर। यानी कि वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व होता है वो हमारा लेस है वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल से, और ऐसी कंडीशन होती है तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन को शो करता है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में 2 कैटेगरी होती है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर ग्रेटर होता है आइडियल से तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, और अगर लेस हो रहा है तो इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए सबसे वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये देखिएगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सेम नेचर का शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसके आइडियल नेचर को शो कर रहा है, ये आइडियल हो जाएगा। ये भी देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, जब कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है या नेचर दोनों का सेम होता है या सेम बिहेवियर का होता है तो वो हमेशा आइडियल नेचर को शो करते हैं। तो ये भी आइडियल है, यहाँ पर ये भी देखिए ये भी आइडियल है, लेकिन एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि जैसा नहीं है। ये कौन सा हो गया? नॉन आइडियल होगा। यानी कि ये हमारा होगा कैसा होगा? नॉन आइडियल होगा। अब नॉन आइडियल में भी ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन जो होते हैं वो निगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। और इसका रीजनिंग बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है उसमें जो H प्रेजेंट है वो पॉजिटिव, और ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये निगेटिव। तो ये जो कंडीशन होती है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वॉन डर वाल फोर्स से स्ट्रांग होता है, इसलिए इस कंडीशन पर ये निगेटिव डेविएशन को शो करता है। यानी कि अपना जो वेपर प्रेशर होता है वो इसका लेस मिलता है। तो इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।